हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग हमेशा डेली करते हैं क्या कि एक दिन में 20 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल लाते हैं जो एग्ज़ाम में वही सवाल आएगा। तो आज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्या मैथ का वैसा सवाल। हालांकि मैथ का सॉल्यूशन तो नहीं देना चाहिए, सॉल्यूशन तो खुद से करना चाहिए, लेकिन आपके पास समय कम है इसलिए मैथ का सॉल्यूशन भी साथ में हम लेकर आए हैं। आपको सॉल्यूशन भी करना नहीं है, केवल उसको देख लेना है ना। तो मैथ का सवाल भी है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी है, दोनों साथ में करके लाए हैं। बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमेशा आपके पास वीडियो आता रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और इसको कमेंट में लिखकर जरूर जाना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा क्योंकि 20 सवाल है, 20 वैसा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको एग्जाम में आएगा तो वही सवाल आएगा। वही नहीं तो केवल उसका नंबर चेंज करके आएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में हम बताएं कि 4 लिखा हुआ है तो वहाँ पे एग्जाम में वही सवाल आएगा, 4 की जगह पर 6 लिखा हो सकता है, 4 की जगह पर 10 लिखा हो सकता है। तो बाकी सब तो प्रोसेस एक ही है ना। तो केवल वही 20 सवाल है जो आपको एग्जाम में और आप आराम से पास हो सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त है जो अभी तक पास के नज़दीक में नहीं है तो आप उसके पास शेयर कर दें, उसको बोल दें केवल 20 सवाल देखना है, इसमें आप पास हो सकते हैं वो भी आराम से। तो चलिए समय को बिना गवाए, समय कम है आपके पास, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने बोला जा रहा है क्या कि देखिए, सबसे पहला सवाल HCF निकालने से है ना। ये सवाल आपके एग्जाम में तो पक्का टकरेगा। ये सवाल नहीं टकरेगा तो इसके आधार पर, जैसे इस सवाल में हमको कितना लिखा हुआ, इसमें हमको लिखा गया है क्या 135 और 225। आपके एग्जाम में 500 और 600 लिखा जा सकता है, लेकिन HCF निकालने के लिए एक सवाल पक्का आएगा। मैथ से जब भी आएगा तो एक सवाल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन में रख लीजिए कि ऐसा सवाल एक हमको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। प्रोसेस देख लीजिए कैसे बनाया गया है, हम इधर के बनाए हैं, आप ऐसे के बना सकते हैं, लेकिन HCF निकालने के लिए एक सवाल आएगा ही आएगा। तो आप इसको HCF निकालने के लिए सीख लीजिए, एक सवाल बन जाएगा। आगे है क्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। आप खुद सोच के बताइए, अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो आपको पता होगा ऐसा कौन सा ईयर्स है, कौन सा साल है जब ये सवाल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताइए, है ना। जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्या कि 3 + √5 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। आपके पास आ सकता है 2 + √3 को सिद्ध करना है, 3 + √7 को सिद्ध करना है, 12 + √9 को, √9 नहीं √10 को सिद्ध करना, कुछ भी रहेगा लेकिन आपको सिद्ध करना रहेगा क्या अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या से भी जो है बाबू एक सवाल पक्का है, यानी 2 नंबर आपको पक्का देकर जाएगा। तो आपको सीख लेना है आराम से क्या कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए, आपको आंसर भी सोल्यूशन करके लाए हैं, बस इसी प्रकार से आपको बना देना है, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा बस। अगर देखिए तीसरा सवाल क्या है, हमको शून्य ज्ञात करना है। पता है शून्य ज्ञात करने के लिए कौन सा सवाल नहीं पूछा जाता है ना। बोल रहे हैं ना, 20 को 20 ऐसा सवाल है जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप कुछ कर लीजिए, है ना। 20 सवाल में आप आराम से पास हो सकते हैं, बस इसको आप देख लीजिए। इसी के बेस पर आपका एग्जाम में सवाल आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो शून्य के निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको शून्य के निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। शून्य के निकालने के लिए सीख लीजिए, 2 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला बोला जा रहा है क्या, हमको क्या निकालना है, विविक्तकर निकालना है, डी निकालना है। विविक्तकर निकालने के लिए कौन साल ऐसा है जो नहीं पूछा गया सवाल बताइए। तो आपको विविक्तकर निकालने के लिए भी सीखना पड़ेगा। विविक्तकर निकालने के लिए बताया गया ना, D = B² - 4AC। तो B² - 4AC पर सिंपल से वैल्यू रख देना है, इतना ही तो काम करना है। तो विविक्तकर निकालने के लिए आपको भी सीखना पड़ेगा। ये भी सवाल आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से VVI सवाल है विविक्तकर निकालने के लिए। 5वां सवाल है आपके सामने क्या, AP का 10वां पद निकालना है ना। हम 10वां पद बता रहे हैं आपको, हो सकता है एग्जाम में 12वां पद आ जाए, हो सकता है एग्जाम में 13वां पद आ जाए, हो सकता है एग्जाम में 31वां पद आ जाए, लेकिन यहाँ से AP का निकालने के लिए आपका आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा भी पद है, लेकिन उसका एग्जाम में निकालने के लिए आएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, आप केवल 20 सवाल करके जाइए, एग्जाम में नहीं आपको पास हो जाइएगा तब हमको बताना है कि हम नहीं पास हुए। इतना से आप 20 को बताएं, इसमें से आपका एक भी सवाल नहीं आया एग्जाम में, तो आप आराम से आँख मूंद के इस चैनल पे बने रहें, 20 सवाल बनाइए, आपको आराम से पास हो जाएंगे। तो यहाँ से एक सवाल पक्का है क्या, पद निकालने के लिए। छठा सवाल आपके सामने क्या है,
हाँ देखिए, इसमें छठा सवाल का मेन बेसिस क्या है, आपको दिया हुआ रहेगा साइन थीटा का मान दिया रहेगा, कोस थीटा का मान दिया रहेगा, आपको tan से पूछेगा, कोस से पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा है तो पिवोटाइज कर देंगे, जैसे यहाँ पे सवाल में है ना साइन थीटा है तो साइन ए का मान पिवोटाइज होता है, अब पिवोटाइज कर लेंगे दोबारा, बाकी सारा काम कर लेंगे। तो इस प्रकार के सवाल से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ इसको भी आपको देखकर जाना है। आगे बोला जा रहा है कि मान निकालना है। अब मान निकालने के लिए बताया कौन सा लाइन पूछा जाता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे हल्का क्वेश्चन है ना, बस आपको मान याद होना चाहिए कि tan 45 का मान 1 होता है ना। उसी प्रकार सबका मान याद होना चाहिए, उसको वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। 8वां सवाल है सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करने के लिए आपके लिए एक अच्छा तरीका बताया ना, जब भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा सिद्ध करने के लिए तो क्या तरीका बताया है, अगर ऊपर नीचे दोनों को जोड़ो से 90 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे जोड़ो से वैल्यू 1, दोनों को जोड़ने से 90 तो आंसर 1। इसको देखिए सिद्ध करके देख लीजिए क्या सिद्ध होता है इससे। तो ये सवाल भी आपको आना चाहिए सिद्ध करने के लिए। 9वां सवाल है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। अब जैसे यही ना हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम दिए हैं क्या कि 2,3 4,1, 2,3 4,1 है। एग्जाम में 9,1 4,6 भी रह सकता, कुछ भी रह सकता है, लेकिन रहेगा यही कि आपको दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना रहेगा। तो क्या एग्जाम में दूसरा पूछ देगा तो दूसरा चीज़ बना लेंगे ना, यही चीज़ बनाना है। केवल यहाँ पे 4 की जगह पर 6 करना है, 9 की जगह पर 2 करना है, केवल पहले इसको चेंज करना है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने से भी आपका एक सवाल जो है एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आप इसको याद ही कर लीजिए अभी जस्ट। उसके बाद निकालना है क्या, हाँ हमको निकालना है क्या, निर्देशांक निकालना है, जिसको 3:1 में, यानी रेशियो रिलेटेड फार्मूला है ना, इसको बोलते हैं रेशियो रिलेटेड फार्मूला। कोऑर्डिनेशन से जो है एक सवाल रेशियो से भी आता है, जो दो कोई भी निर्देशांक को जो है रेशियो में व्यक्त करता है, तो उस निर्देशांक को हमको बताना रहता है कि वो कौन सा निर्देशांक है। तो ये सवाल भी आपको एग्जाम में आना है, तो इसको भी याद कर लीजिए। 11वां नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है क्या है, देखिए इस वृत्त के परिधि जो है क्या है, क्षेत्रफल का मान बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालना है। जैसे ऐसे कहेगा एनी ज्योमेट्री एरिया से जो है वृत्त से भी एक सवाल पक्का है, वृत्त से एक सवाल आपको आना ही आना है। तो इसमें त्रिज्या निकालने के लिए देख लीजिए, इसको आप देखा जाएगा एग्जाम में। 12वां सवाल क्या है, अनुपात समरूप त्रिभुज जो है अनुपात से, तो दो समरूप त्रिभुज समरूपता जैसे सिद्ध किया है ना, समरूप के बारे में पढ़े ना त्रिभुज में, तो समरूप के बारे में भी हमको पढ़ना है, यहाँ से भी एक सवाल पक्का आएगा, तो इसको भी देख के जाना है। अगला सवाल है क्या, अर्धगोला का त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। हम अभी जस्ट बताए ना कि क्षेत्रफल से एक सवाल आना जरूरी है। उस टाइम वृत्त था, इस टाइम गोला है, तो गोला का आपका सारा चीज़ याद होना चाहिए, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से आपका एक सवाल पक्का बनेगा। 14वां सवाल क्या है, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड से कौन सा ऐसा ईयर्स है जब त्रिज्यखंड से नहीं पूछा जाता है, बताइए। तो त्रिज्यखंड से भी आपका एक सवाल पक्का आएगा, तो त्रिज्यखंड के बारे में भी आपको एग्जाम में देखकर जाना है। त्रिज्यखंड के बारे में देख लीजिए, बनाया गया है, देख लीजिए, आपको सिंपल से फार्मूला लगा देना है, θ/360/π/r² है ना। दो गोला का आयतन का अनुपात दिया गया है, हमको त्रिज्या का अनुपात बताना है। हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए कि त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, आयतन का अनुपात बताना है ना, तो उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ से भी आपको एक चीज़ का दिया हुआ रहेगा, दूसरा का निकालना रहेगा अनुपात, वहाँ से भी एक सवाल आपको पक्का बनेगा। 16वां नंबर सवाल देखते हैं क्या, माध्य निकालने के लिए। माध्य माध्यिका बहुलक ऐसा कौन सा साल है जब नहीं पूछा जाता है 300 सवाल, तो माध्य निकालने के लिए आपको आना चाहिए। माध्य निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर का एक सवाल आने वाला है। तो आप अभी सीख लीजिए माध्य कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या करके, है ना। तो देख लीजिए संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या क्यों है ना, तो वहाँ से माध्य निकाल सकते हैं। अगला 17वां नंबर सवाल क्या है, देखिए पी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी से तो 1 से 2 सवाल पक्का है क्या, या तो प्रोबेबिलिटी सिक्का कौन सा वाला दे सकता है, ताश गड्डी वाला दे सकता है, या तो फिर क्या पूछेगा कि आने की संभावना 0.2 है तो नहीं आने की संभावना कितना होगा। जैसे हमको दिया गया है आने की संभावना कितना है 0.5 है, तो नहीं आने की संभावना कितना होगा, तो मैक्सिमम 1 होता है ना, 1 से 0.5 को घटा देंगे, यानी 0.05 को घटा देंगे। अगला सवाल क्या, 1/500 को देखिए, अभी जस्ट हम बताएं कि प्रोबेबिलिटी से सवाल पक्का है, या तो पासा फेंकेगा, लीडो की गोटी फेंकेगा, कुछ ही फेंकेगा,
तो प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आपको अच्छा से पढ़ के जाना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से सवाल एक आता ही आता है। 19वां नंबर देखते हैं क्या, बहुलक निकालना है। अभी जस्ट बताएं कि माध्य माध्यिका बहुलक जो है इसको अच्छा से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो बहुलक बताना है, तो बहुलक के लिए, बहुलक मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा बड़ा आता है, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा आएगा वो बहुलक हो जाएगा। देख लीजिए, बहुलक निकाल लेंगे। और आज का 20वां सवाल है क्या है, ये सवाल 20वां देखिए, 20वां सवाल ये है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर का थ्योरी टाइप का सवाल पूछ लेता है, इसलिए एक टाइप थ्योरी के लिए आपके लिए शामिल किए हैं कि थ्योरी टाइप का भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। बस यही 20 सवाल है जो आपको एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।